नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बदलाव। रिया ड्राइंग रूम में पोछा लगा रही थी। सास ससुर और दोनों बच्चे ड्राइंग रूम में ही बैठे थे। चाय लो गरम गरम चाय, चाय लो गरम गरम चाय, ऐसा कहते हुए हाथ में चाय का ट्रे लेकर सुनील, रिया के पति, ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। रिया को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इन्होंने और चाय बनाई? असंभव, क्योंकि शादी को 11 साल हो गए थे, लेकिन आज तक उसने सुनील को चाय बनाते नहीं देखा था। चाय बनाना तो दूर की बात, वो तो सोकर उठते तो कभी अपनी चादर तह करके नहीं रखते थे। सुनील, चाय तूने बनाई? सासू जी ने पूछा। हाँ मम्मी, जरा पी करके बताओ कि चाय कैसी बनी है। हे राम, मैं ये क्या देख और सुन रही हूँ। रिया, तुझे जरा भी शर्म लाज कुछ है कि नहीं? तुझसे तो चाय बना के नहीं तो हो रही थी तो मुझे बता देती। अभी तो मेरे हाथ पैरों में दम है, मैं ही चाय बना देती। ये आजकल की बहुएं भी ना बिल्कुल ही कामचोर होती हैं, और लाज शर्म तो जैसे बेच ही दी है इन लोगों ने। मुझे देख, शादी को 45 साल हो गए, लेकिन मजाल कि कभी तुम्हारे ससुर जी से कोई काम करवाया हो। आज तक इन्होंने कभी अपने हाथ से पानी तक लेकर नहीं पिया। मैंने मेरे बेटे से भी कभी काम नहीं करवाया, और तू उससे चाय बनवा रही है। रिया को काटो तो खून नहीं। वो मन ही मन सोचने लगी कि आज इनको क्या हो गया, क्यों बनाई इन्होंने चाय। अब मम्मी जी और पापा जी मुझ पर बार बार ताने कसेंगे। चाय बनाकर जरूर इन्होंने मेरी थोड़ी सी मदद कर दी, लेकिन जितना समय चाय बनाने में लगता है उससे ज़्यादा समय तो मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। मम्मी पापा, बताओ ना चाय कैसी बनी है। रिया, आओ तुम भी पहले चाय पी लो, फिर पोछा लगा लेना, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। सास ससुर का तमतमाया चेहरा देखकर रिया की पोछा छोड़कर चाय पीने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब सुनील ने दोबारा आवाज़ लगाई तब जाकर रिया ने चाय पी। चाय वास्तव में बहुत लजीज बनी थी, पर एक चाय के कारण घर में जो कोहराम मचने वाला था उसकी आशंका मात्र से रिया डर रही थी। जब चाय के कप लेकर रिया किचन में गई तो सुनील भी उसके पीछे पीछे किचन में गया। रिया ने नाराज होते हुए सुनील से कहा, आपको क्या आवश्यकता थी चाय बनाने की? पोछा लगाने के बाद मैं चाय बनाने ही वाली थी। अब मम्मी जी पापा जी मेरे ऊपर ताने कसेंगे। रिया, कूल डाउन। सिर्फ चाय ही बनाकर तो मैंने जितना हो सकेगा हर काम में तुम्हारी मदद करूँगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि अभी कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से मेरी छुट्टियां हैं। आज लॉकडाउन का 7वां दिन है। जब लॉकडाउन हुआ था तो मैंने सोचा था परिवार के साथ समय बिताऊंगा। मम्मी पापा और बच्चों के साथ तो मैं समय बिता रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है। सॉरी जी, आज से मैं काम और जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। मैं समझ रहा हूँ कि तुम भी हमारे साथ समय बिताना चाहती हो, लेकिन अभी भी और बच्चे सभी घर पर रहने से हम लोग थोड़ा सा देर से सोकर उठते हैं, जिस कारण तुम्हारा पूरा रूटीन गड़बड़ हो रहा है, और ऊपर से काम वाली बाई भी नहीं आ रही है। मैं पिछले 6 दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हें 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। रात होते होते थकान के मारे तुम्हारा चेहरा उतर जाता है। चाय नाश्ता, खाना, बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा, मम्मी पापा की दवाई आदि देना, आखिर तुम अकेली क्या क्या करोगी? इसलिए मैंने फैसला किया है कि जब तक लॉकडाउन है और काम वाली बाई नहीं आ रही है, कम से कम तब तक मैं जहाँ तक हो सकेगा हर काम में तुम्हारी मदद करूँगा। आज नाश्ते में पोहा ही बना रही हो ना? मैं पोहे के लिए आलू प्याज काट देता हूँ, लेकिन मम्मी जी पापा जी क्या सोचेंगे? उनको मैं समझा दूंगा। ऐसा कहकर सुनील आलू प्याज काटने लगा। इतने में रिया की सास किचन में आई और सुनील को आलू प्याज काटते देखकर आग बबूला होने लगी। वे ज़्यादा कुछ बोलती, इतने में ही सास के मोबाइल पर रिया की नंद का फ़ोन आ गया। सास की आवाज़ सुनाई दी। क्यों, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? ऐसा आवाज़ सुनकर रिया और सुनील दोनों का ही ध्यान बातचीत की ओर गया। ऐसा कैसे कर सकते हैं तेरे सास ससुर? तू भी हाड़ मांस की ही बनी है। जब काम वाली बाई भी नहीं आ रही
तो अकेली जान झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना बनाना और घर के बाकी के काम कितने काम करेगी तू। दामाद जी घर पर हैं तो तेरी थोड़ी मदद तो उन्होंने भी करनी चाहिए। दे दामाद जी को फ़ोन, मैं उनसे बात करती हूँ। तू ही दामाद जी से बात करने मना कर रही हैं तो क्या कर सकती है। तेरी सास की भी उम्र कोई ज़्यादा थोड़ी ही है, वो भी मेरे बराबरी की हैं, 62 के लगभग ही होंगी। वो भी तो थोड़ा बहुत काम कर सकती हैं। तेरी सास को थोड़ा सा समझना चाहिए। देख बेटा, धीरज रख, थोड़े दिन की बात है। लॉकडाउन खत्म होने पर काम वाली आ ही जाएगी। सास की बातों से सब बात समझ में आ ही गई थी। फिर भी सुनील ने माँ से पूछा, मम्मी क्या हुआ अनु को, वो रो क्यों रही थी। क्या बताऊं बेटा, उसकी सास तो बहू को नौकरानी से भी बदतर समझती है। अब काम वाली नहीं आ रही तो अकेली जान कितना काम करेगी। इतना बोलते ही शायद सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए विषयांतर करते हुए वो सुनील से बोली, आलूओं में स्टार्च होता है, इसलिए उनको काटने के बाद पानी में डालना। रिया, आज पोहे मैं बनाती हूँ। वैसे भी तेरे ससुर जी कह रहे थे कि आज उन्हें मेरे हाथ के बने पोहे खाना है। मम्मी में आया सुखद बदलाव देखकर सुनील रिया की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।